मीडिया में। तो सर्वप्रथम मैं आपसे इससे जुड़े सवाल पूछूंगा, लेकिन आप सर ये बता दीजिए कि पत्रकारिता का महत्व कितना बढ़ गया है और किस तरह से अगर हम डिजिटल मीडिया के लिए एक अच्छे करियर की संभावना इसमें देख रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का सूचना क्रांति आप देखने को मिल रहा है जी, आज घर घर में जी, आज जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है हर तबके में। ये नहीं कि वो सिर्फ संपन्न लोगों में है, हर तबके में स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूर दराज के गांव में हो रहा है, उत्तर पूर्व में हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां आज आप मोबाइल फोन से आप जुड़े नहीं हैं, डिजिटल मीडिया से आप जुड़े नहीं हैं। और अब ये कोरोना के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, इसके चलते 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक आज जो है डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और आज ये औसतन कम से कम 4 से 5 घंटे लोग सोशल मीडिया में आज जो है समय दे रहे हैं। जी, ऐसे में किस तरीके से दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करें, इसके लिए जरूरी है कई लाखों घंटे के आपके कंटेंट। और ये कंटेंट कौन क्रिएट करेगा? जी सर, एक उज्जैन से कॉलर है यश जायसवाल, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए अपना यश जी सवाल। नमस्कार सर, मैं यश बात कर रहा हूँ उज्जैन से। सर मेरा ये प्रश्न है कि वर्क फ्रॉम होम में डिजिटल मीडिया का कौन सा ऐसा कैरियर है जिसको छात्र चुन सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? जी सर, इनका प्रश्न है कि डिजिटल मीडिया में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं डिजिटल मीडिया में अगर करियर बनाना हो तो? देखिए, डिजिटल मीडिया में आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आप चाहे वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो, जी, आप उसे सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। आप जी, घर बैठे बैठे आप आज देखिए सब अपनी बातों को कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है। और डिजिटल मीडिया से सशक्त मीडियम कोई हो ही नहीं सकता। लोगों तक कम कीमत में आज बहुत बड़े इश्तेहार के अखबार की जरूरत नहीं है, विज्ञापन टेलीविजन में देने की आवश्यकता उतनी नहीं है। छोटे मझले व्यापारी भी अपने बात को डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो उसके लिए उनको जरूरत किसकी है? एक सोशल मीडिया मैनेजर की। ओके, इसके क्या कार्य होते हैं सर? ये सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है वो चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टम्बलर हो, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसको वो हैंडल करता है। तो आपको सिर्फ बताना है कि मुझे ये कंटेंट चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर कहां उपयुक्त है, कहां कौन सा कंटेंट उपयुक्त है, किस तरीके से ज्यादा जहां बूस्टिंग की जरूरत है वहां बूस्टिंग करा के, किस तरीके से उसको हैशटैग का उपयोग करना है, ये सारा एक विचार बना के जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर वो संस्थागत भी होते हैं, वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट कई लोगों के लिए, प्राइवेट लोग भी जो है अलग अलग संस्थाओं के लिए, अलग अलग शॉपकीपर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए। मैं ऐसे जानता हूं कई लोगों को जिन्होंने काम लिया हुआ है 5-6 व्यक्तियों के, डॉक्टर्स के, प्रोफेशनल्स के, इस तरीके से जिनका वो हैंडल करते हैं। और वो हैंडल करते हैं और उनको जो है उसका मानदेय भी प्राप्त होता है। जी, जी, बिल्कुल। यानी कि सर आपका इतना सुंदर उत्तर था कि वो समझ में आ गया होगा यश जायसवाल जी को। सर इससे पहले आप ये बता रहे थे कि पत्रकारिता और सोशल मीडिया, अब दोनों ही चीज को अगर समन्वय बिठाना हो तो किन किन बातों को ध्यान रखना है और कैसे इसमें आगे बढ़ना है? देखिए, पत्रकारिता के कुछ असूल होते हैं जी, उसको आपको वो सिद्धांत तो पत्रकारिता के सिद्धांत है, मतलब वो स्वतंत्रता की आजादी है लेकिन ध्यान में रखना होगा कुछ। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। ओके, तो अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें हमें स्वतंत्रता तो मिली अभिव्यक्ति की, लेकिन उसमें 19(b) में जो है हमको जो है हमारे दायित्व बोध का भी जो है एहसास दिलाया है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, लोगों का अवमानना नहीं कर सकते, देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, समाज में जो है विद्वेष नहीं पैदा कर सकते हैं, अश्लीलता नहीं परोस सकते हैं। तो इस तरह की बहुत बातें हैं, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो जिम्मेदारी के साथ करना है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि मीडिया में आज प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप मीडिया में प्रशिक्षित होंगे तभी आपको कैमरा चलाना आता है, 4 लाइनें लिखनी आती है, तो उससे नहीं होगा। मीडिया में प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है जो दर्शक देख रहे हैं हमें, तो आप उनको भी ये बताइए कि वो प्रशिक्षण को कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल, प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि भारत के संविधान को समझे, आज के सामाजिक मुद्दों को समझे, संजीदगी को समझे, संवेदनशीलता को समझे। ये सब बहुत आवश्यक है जो हम प्रशिक्षण कराते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के कई जगह कोर्सेस होते हैं, लेकिन अब मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा जो एशिया का सबसे पहला और
भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इस वर्ष हमारा 1,03,000 छात्र हैं, 4 परिसर है, और हमारा जो न्यू मीडिया डिपार्टमेंट है, यहाँ हम लोग 5 कोर्सेस कराते हैं, और 4 तो सीधे सीधे जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई है। एक है बीएससी मल्टीमीडिया, दूसरा है बीएससी मल्टीमीडिया ऑनर्स, और उसके बाद जो है बीएससी ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े तादाद में, इस बार आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने अपने शिक्षा बजट में जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही है। बिल्कुल, उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स पे भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स को गठन किया है। तो इसका महत्व हमने बहुत पहले समझ लिया था, पिछले साल से ये बीच में बंद हो गया था, हमने इसको फिर से चला दिया है, और अब ये फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है। फिर है एमएससी न्यू मीडिया, अगर आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था जो है हमारे विश्वविद्यालय में है। बिल्कुल, और इसके साथ ही सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर मीडिया में छात्र करियर बनाना चाह रहे हैं तो मीडिया के ऐसे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन कौन सी वो बीट है जो सबसे लोकप्रिय है, उनको उसमें ग्लैमर भी मिलेगा और वो अच्छा मानदेय भी कमाएंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि देखिए, आमतौर पर एक हम लोगों का जिसे कहते हैं कि राजनीतिक विषयों पर, वैचारिक विषयों पर बहुत ज्यादा हम लोग लिखते पढ़ते हैं। जी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसे कई क्षेत्र है जहां लोगों का रुचि राजनीति और वैचारिक मुद्दों से परे भी है। जैसे कि आपका पर्यटन हुआ, आपका संगीत हुआ, आपकी संस्कृति हुई, आपका जो है खान पान हुआ, ऐसे कई विषय हैं जिन पर लोगों को बहुत रुचि है, और रोज पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग जो है यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, और न जाने क्या क्या। और इसमें विशेषकर कुछ लाइन में बहुत सारा गुंजाइश है अगर आप डिजिटल मीडिया में हो तो। मसलन सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये एक आपका उदाहरण है। आप सोशल मीडिया का विश्लेषण करता बनिए, सोशल मीडिया में इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है, वो क्यों ट्रेंडिंग है, उसमें जो है आप जो है सोशल मीडिया का एनालिसिस करके आप कंपनियों को बता सकते हैं कि अब ये विषय ट्रेंड हो रहा है, हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। है ना? तो उसके हिसाब से कोई विषय है तो उसके अनुरूप आप कंटेंट को तैयार करेंगे ताकि आप दिखाई दे, आप ट्रेंडिंग में जो विषय है वो दिखाई देगा। तो ये सोशल मीडिया एनालिस्ट है जो सोशल मीडिया में विरोधी जो या राइवल कंपनी जिसको कहते हैं, प्रतिस्पर्धा जिसके साथ है, भाई उसका कितना आगे चल रहा है, हम कहां पीछे रह रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया एनालिसिस से पता चलता है। जैसे उसके लिए गूगल समय के साथ चलना चाहिए। अब इसमें यह है कि सोशल मीडिया के साथ आपको चलना, बिल्कुल, क्योंकि इसके टूल्स भी बने हुए हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति टूल को नहीं समझ सकता है। इसका एनालिटिकल रिपोर्ट आती है, आपका जो सोशल मीडिया है वो कितने लोगों ने, उसका इम्प्रिंट कितना है, उसकी विजिबिलिटी कितनी है, उसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने रिएक्ट किया, ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सोशल मीडिया एनालिसिस करता है। ये एक पोस्ट होती है सर, ये सोशल मीडिया एनालिस्ट का जो है एक पद है जो कई संस्थाओं में रहती है। अगर सर बनना है तो क्या वो बातों का ध्यान रखना होगा कि वो ये करके मतलब कार्यरत हो? बिल्कुल, सोशल मीडिया का उसको सिर्फ यूज करना आना नहीं होना चाहिए, ट्रेंड समझना, सोशल मीडिया के डायनेमिक्स को समझना होगा। सोशल मीडिया में जो कई चीजें दिखता नहीं है, दिखाया जाता है। जी, उसमें बूस्टिंग होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जैसे गूगल वगैरह में जो है वो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये डिपेंड करता है आप अपने प्रोडक्ट को कितना मार्केटिंग करते हैं। तो आप अक्सर गूगल में कीवर्ड्स डालते हैं, तो क्या आप उस कीवर्ड में, आपका वेबसाइट ही है, अब आप अपने वेबसाइट को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो कीवर्ड्स है या नहीं जिसको लोग सर्च करते हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट, समझ लीजिए कि आपने जो है दूध आपको बेचना है, अब आप अगर सिर्फ सांची लिखेंगे उसमें तो फिर जो है आपको सिर्फ सांची का सूप दिखाएगा, लेकिन उसको दूध कहीं ना कहीं लिखेंगे तभी जो है वो सांची का जो है सांची डेयरी और सांची का सारा कुछ आएगा। इधर आ जाओ। उसको अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो वो कुछ और दिखाएगा। तो कौन से कीवर्ड्स को किसके साथ जोड़ने की, ये 11 नंबर जबलपुर निर्जरन महोत्सव, उस डायनामिक्स को समझना जरूरी है। आप सिर्फ सिंपल से अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों का गूगल पे ट्रेंडिंग करता है, मतलब सोशल मीडिया में आपको जो है मुश्किल से उससे बढ़िया कंटेंट है, लेकिन 10 लोग आपको देख रहे हैं, तो कारण क्या है? क्योंकि आपने उस एनालिसिस को समझा नहीं। आपको जो है उसके हिसाब से हैशटैग करना है, आपको लोगों को टैग करना है, आपको उसको टैग करना चाहिए, कर दो। बिल्कुल।
जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। जी पूछिए अपना सवाल रामपुर। कभी तो इसमें डिजिटल इंडिया में कोर्स करना चाहते हैं तो आप बात करेंगे आप करें तो ठीक है सर, ये इनका सवाल है कि अगर ये डिजिटल मीडिया में करियर बनाना है इनको, तो ये कहाँ संपर्क कर सकते हैं? उनके संपर्क में आज डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा ताकत ये है कि देखिए हमने अपने विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल शुरू कर दिया। ओके, आज डिजिटल मीडिया में आप सिर्फ नौकरी नहीं पा सकते हैं, आप अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं। मेरे ऐसे 4 बच्चे हैं जिन्होंने अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे विश्वविद्यालय के बच्चों ने शुरू किया और मैंने जाके उद्घाटन किया। ओके, वो आज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है तो कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है। आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो इनोवेशन होना चाहिए जिसमें आप ऐसा कुछ दे रहे हैं दर्शक को जो दूसरों के पास नहीं है। ओके, वो एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, वो ऐसे चित्र हो सकता है, वो ऐसे फुटेज हो सकता है। ये आपको उसमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा कि आप ऐसा नया चीज क्या दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने जो उत्तर में कहा कि यूट्यूब चला रहे हैं, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी, ये पॉडकास्ट, ये जो शब्द है, हाँ, ये अभी कुछ समय से सर ट्रेंडिंग में आया जी तो इसके बारे में भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये क्या है, आप इसको भी स्पष्ट करिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, और इसमें किस तरह से करियर बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल शब्दों में समझाऊं मैं तो पॉडकास्ट यूट्यूब का ऑडियो फॉर्मेट है, आप समझ लीजिए। ओके, यहाँ ऑडियो पर फोकस है जी, यहाँ वीडियो पर नहीं है फोकस, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे रेडियो का है, टीवी में तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, रेडियो को आपको चित्र प्रस्तुत करना है, वो एक पॉडकास्ट। जब आप कहते हैं कि मौसम बहुत ठंडा है, तो ये आपका टोन, टेनर, आप किस तरीके से बात करते हैं, उससे आपको वो मौसम क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा, आप बर्फ दिखा दीजिए, आपका पब्लिक को समझ में आ जाएगी बहुत ठंडा मौसम है। तो ये जो है आप शब्दों से, पीछे का म्यूजिक से, इन सब चीजों से आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पॉडकास्ट आज बहुत लोकप्रिय है। क्या है, एक अच्छे पॉडकास्ट, आज बड़े-बड़े कंपनी, बड़े-बड़े कंपनीज आज बहुत बड़े पूंजी निवेश कर रहे हैं पॉडकास्ट में। लोग ट्रैवलॉग को लेकर, लोग जो है शेर व शायरी को लेकर, इसमें करियर बनाना तो सर कहाँ जा सकते हैं? नहीं, यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पॉडकास्ट शुरू करिए। वैसे तो कई बड़े कंपनियों ने अपने पॉडकास्ट शुरू किया है, एचटी का है और लोगों का है, टाइम्स इंटरनेट का है, वो तो अपनी जगह है। आप अपना पॉडकास्ट में, अगर आपके पास, अगर आप समझ लीजिए यात्रा वृत्तांत है जी, आप उसको अगर रुचिकर, देखिए नई चीज क्या है, किसी भी कंटेंट में नयापन है या नहीं। सब दमों से कॉलर है, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए बहन जी अपना सवाल। हाँ बहन जी, आप पूछिए अपना सवाल। विशेषज्ञ जो मेरा नमस्कार है। मेरा सवाल ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां हैं, तो सोशल मीडिया से कैसे जुड़कर, मतलब कहाँ कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक युवतियां हैं सर, उनका ये प्रश्न है कि वो कैसे सोशल मीडिया से, मतलब कहाँ जुड़े, कहाँ संपर्क करें, कैसे वो इसमें करें? देखिए, एक तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि हमारा जो रीवा परिसर है जी, बघेलखंड में, तो रीवा में हमारा परिसर है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का। इसका रीवा परिसर में ग्रामीण पत्रकारिता पर 1 साल का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम हम लोगों ने जो है क्लास चला रहे हैं। अगर वो रुचि रखते हैं तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं रीवा परिसर में। दूसरी बात जो है, देखिए आज ग्रामीण परिसर में भी बहुत मैं तो कई पीएचडी स्कॉलर्स का स्टडी देखता हूं, लोग गांव में भी आज जो है बहुत बड़ी संख्या में आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप सोशल मीडिया में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर जाते हैं, आज बड़े कैमरास आपको नहीं दिखा देते हैं, संवाददाताओं के पास भी मोबाइल फोन्स हैं, जिसके माध्यम से वो लोकल चैनल चलाते हैं, एक लोकल। तो मैं समझता हूं कि आज बहुत गुंजाइश है। एक कॉलर है सर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी, पूछिए अपना सवाल नंद स्वरूप जी। सोशल मीडिया पे आप इंटरनेट पे कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपका हैक कर दिया जाता तो उससे हम किस प्रकार से कैसी सावधानियां बरतें? क्या सावधानियां बरतने सर, अगर हैक कर लिया जाता है सोशल मीडिया में, तो क्या सावधानी? देखिए, अभी तो काफी सारे टूल्स आ गए, फायरवॉल जैसे बहुत कुछ आ गए, जिसके माध्यम से आप सोशल मीडिया में, हाँ, जैसे आप जो है, एक तो आप पायरेटेड टूल्स का इस्तेमाल ना करें, आप ओरिजिनल टूल्स का इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ये तो मैं आपको सुझाव दूंगा जी। क्योंकि अगर आप पायरेटेड, अगर आप सस्ते में लेते हैं तो फिर उसका जो है कीमत भी अदा करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरा जो है, आज बहुत सारे आपका इंटरनेट सिक्योरिटी के जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, उसका आप जरूर, जो विशेषज्ञ है उनसे आप संपर्क करें।
और उसको आप मजबूत करें, वरना जो है हैकिंग का बिल्कुल हमेशा वो रहता ही है कहीं भी। तो उसको हमें जो है, और हमारा जो सर्वर है वो जाना पहचाना हो, उसका जो है हमें भले थोड़ा और खर्चा करना पड़े, लेकिन हम अपने मजबूत एक सर्वर से ही जो है हम प्रयास करें कि हम उसको, हमारा डोमेन नेम सुरक्षित रहे। हमने अगर वेबसाइट अगर रजिस्टर किया है तो डोमेन नेम सही जगह से जो है उसको, अगर कोशिश करें कि अगर आप भारतीय डोमेन नेम में चलाते हैं .in आपका रहे, .in जो है वो रहे। इस तरीके से बहुत सारे आपको जो है अपने सिक्योरिटी को, ताकि जो है आप बार बार उसका जो है CMS का या बाकी जगह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसमें आप जो है पासवर्ड्स बदलते रहे। आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन कॉमन जो कंप्यूटर सेंटर वगैरह में नहीं करना चाहिए। आपका अपना लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से या अपने मोबाइल फोन से ही आप उसको खोलें और उसका इस्तेमाल करें। वो बहुत ज्यादा लोगों के पास उसका जो है पासवर्ड और बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपलोड कर सकता है। और डिफिकल्ट करिए, अब आप जैसे आप सब्सक्राइबर ले रहे हैं यूट्यूब में, तो उसमें उनका ईमेल जरूर, सब्सक्राइबर का ईमेल जो है, ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लिक कर दिया और आइकन दबाते ही वो सब्सक्राइबर बन गए, तो फिर कोई भी एंट्री गेन कर लेता है। अगर आप उसमें अगर ईमेल का अगर प्रावधान रखेंगे कि आपको रजिस्टर अपने गूगल के जरिए ही करना पड़ेगा, तो आपका जो है आपके आईपी में वो सारा आपका डिटेल में आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको जो है उस पर अगर कल को कोई भी बात आती है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां से कौन आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टूल्स हैं, एंटी वायरस सिस्टम्स जो है, उसको आपको अपने कंप्यूटर में भी जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं इसको अपलोड करने के लिए, उसमें भी आप देखिए कि इसमें जो है आपको एंटीवायरस और बाकी चीजों का जो है आप उपयोग कर रहे हैं। नॉर्टन और बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका अवेलेबल है। जी सर, इसमें अगर करियर बनाना हो तो क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वैसे तो देखिए मीडिया में भी कोई बाध्यता नहीं है कि मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैं भी बगैर किसी डिग्री के, मतलब डिप्लोमा के, इसमें मीडिया में मेरे पास एक साहित्य का डिग्री था, वो साहित्य का डिग्री लेकर मैं आया और मैं लिखने लग गया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी बारीकियों को समझना है तो मुझे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा मीडिया में। तो इसी जैसे डॉक्टर को MBBS के किए बगैर वो नहीं कर सकता है सर्जरी, MD किए बगैर, तो उसी प्रकार जो है एक पत्रकार भी अगर आपको बनना है तो एक प्रशिक्षण आप, चाहे वो 1 साल का क्यों ना, आप IMC जैसे संस्थाओं में 1 साल का PG डिप्लोमा कर सकते हैं और संस्थाओं में कर सकते हैं, तो वो, लेकिन वो प्रशिक्षण जरूरी है। इससे जो है, और बाकी जो है मैंने जैसे कहा, आपको आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपका जो पढ़ने की आदत जो है, अध्ययनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको समाज, देश, दुनिया में क्या हो रहा है, इसके आप जिस विषय के बारे में कंटेंट तैयार कर रहे हैं उस विषय की गहन जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सतही जानकारी नहीं होनी चाहिए। सतही जानकारी से आप गलतियां कर बैठेंगे और गलतियां कर बैठेंगे तो आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। बिल्कुल, यानी कि पूरा फोकस रहें और बारीकियां समझें और पूरी एक फ्रेमिंग करें उस चीज को लेकर। सर, एक सवाल और था कि जो सोशल मीडिया में क्योंकि आपके विश्वविद्यालय में किस तरह से आप नवाचार कर रहे हैं वो आप हमें बताइए, और जो लाखों मिलियन व्यूज हैं जिनके, क्या आप उनसे भी छात्रों को प्रशिक्षण या एक प्रैक्टिकल दिलवाते हैं ताकि वो जब करें तो वो आगे बढ़े? मैं तो ये बताऊं कि अभी देखिए, अभी अपने मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरे लॉकडाउन के दूसरे जो लहर चली कोविड का, उस दौरान उन्होंने महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू करवाया जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा यूनिवर्सिटी बंद था, हमारे बच्चे सब अपने गांव में थे, कोई दूर दराज के गांव में, कोई बिहार में, कोई उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो है ही, दूर दराज के इलाकों में वहां थे। और हमें ये आह्वान मिला कि क्या बच्चे वीडियो बना सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 24 घंटे के अंदर हमारे बच्चों ने 200 से ज्यादा अपने गांव में, अपने कस्बों में बैठकर जो है वीडियोस तैयार किए टीकाकरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय ने स्वयं उसको रिट्वीट किया, जनसंपर्क ने रिट्वीट किया, दूरदर्शन ने भी रिट्वीट किया, और कई वीडियोस जो है वायरल हो गए। तो हम अपने बच्चों को अभी समसामयिक विषयों से जोड़ते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। अब हमारे यही विश्वविद्यालय में जो है अब अगले महीने राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव होने जा रहा है। अब हमारे यहाँ फिल्म के पाठ्यक्रम 1 या 2 पाठ्यक्रम है, लेकिन हमारे यहाँ से बच्चों ने 84 फिल्में बनाकर जो है उन्होंने सबमिट किया, एंट्री दिया है। तो आज जो है बच्चे तैयार हैं, हम उनको
पूरी तरीके से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में अपने मोबाइल के माध्यम, और ये ज्यादातर फिल्में जो है मोबाइल पे शूट किया गया है, कैमरा पे नहीं शूट किया, तो ये बच्चे मोबाइल के माध्यम से शूट कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। तो आपको एक आदत डलनी चाहिए आपके सीवी में। अब सिर्फ ये पहले होता था ना कि मेरा लेख नवभारत में छपा है, मेरा लेख जो है पत्रिका में छपी है, उसके जगह आज जो है आपका कितना अपना यूट्यूब चैनल है क्या, आपको अपना ब्लॉग है क्या, आपका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में कितने फॉलोअर्स हैं। आज इनफैक्ट जब आप सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया एनालिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, इन सब पदों पर जब आप जाते हैं तो आपको सीवी में बतौर पूछा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि कंपनियां आज उम्मीद करती है कि उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आगे बढ़ाएं। अगर आपने कह दिया नहीं मेरे पास फेसबुक नहीं है, मेरे पास ट्विटर नहीं है, तो वो बिल्कुल आपको जो है थोड़ा डिस्क्वालीफाई करने की भी उम्मीद है। तो इसलिए सोशल मीडिया में सक्रिय रहें, जिम्मेदारी के साथ सक्रिय रहें। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ सक्रिय रहें। सर कंटेंट मैनेजर जी, उसके बारे में भी, उस पर भी आप प्रकाश करें। हाँ देखिए, मैंने जैसे कहा कि कंटेंट ही सबसे, कंटेंट इज किंग। आखिर एक चैनल को दूसरे चैनल के बनिस्बत लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें अच्छा कंटेंट है। वो क्योंकि सर बाध्यता भी है कि आपको कुछ वर्ड्स ही मिलते हैं, हाँ, और उसमें अपनी बात कहना है, वो भी क्रिएटिव तरीके। बिल्कुल, तो आपका वो क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन, आपका नवाचार, आप किस तरीके से कुछ अलग बात, बिल्कुल, लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ आप अपने बात को किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये कंटेंट मैनेजर ये देखता है कि मेरा कंटेंट किस माध्यम से डालना है, ये भी जरूरी है। वो कंटेंट मैनेजर की क्षमता है। अब जैसे कई पोस्टर होते हैं वो इतने बड़े साइज में होते हैं कि आपका इंस्टाग्राम में वो फिट नहीं होता है जी। तो क्या इंस्टा के हिसाब से बनाया है क्या? बिल्कुल, है ना। वीडियोस का ड्यूरेशन क्या है, आधे घंटे का वीडियो देखने का आज किसी के पास जो है आज समय नहीं है, ना सब्र है। लोग चाहते हैं 2 मिनट के अंदर आप जो है बड़ी बात कर लें, तो गागर में सागर भरने का कार्य जो है वो आपको करना होगा। जी जी, है ना। तो ये जो है इस तरीके के आपके खूबी, आप कितना आप मल्टीटास्कर है या नहीं, आज सबसे बड़ा चुनौती है आपके सामने मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं या नहीं जी। तो ये सब बड़े चुनौती और अवसर भी है, आज की युवा पीढ़ी के अंदर क्षमता है, काबिलियत है और वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो काबिलियत है और क्षमता है, और जो कि आपको क्रिएटिव सोचना होगा, और सोशल मीडिया पर जो बारीकियां हैं वो प्रशिक्षण से ही आपको मिल सकती है। उसके बाद ही जैसा कि सर ने बताया कि जो मेन बात है वही कि आपको उसकी जो बारीकियां हैं वो समझना होगी, और आपको सोशल मीडिया के ट्रेंड के साथ रहना होगा, तभी आप उससे जुड़ पाएंगे और उसमें करियर की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।